हाय बच्चों, कैसे हैं आप। फाइनली अब मैंने यूपीपीएससी का इंग्लिश मीडियम का जो मेरा मेंटरशिप का इनिशिएटिव रहता है, जैसा हमने यूपीएससी के लिए टारगेट 500 वाला लॉन्च किया था, वैसा ही अब मैं यूपीपीएससी में लेके आया हूं। उसका जो पहले बैच के कुछ बच्चे हैं, 11-12 बच्चे, वो हम ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं। ये सेकेंड बैच है जिसमें मैं करीब करीब 15 बच्चे शॉर्टलिस्ट करना चाह रहा हूं। तो अब ये मेंटरशिप क्या है क्या नहीं है, तो मुझे क्योंकि थोड़े सीरियस बच्चे चाहिए होते हैं उसमें, तो आप YouTube पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे टारगेट 500 बैच, वहां आपको एक इनिशिएटिव मिलेगा जो मैंने दिसंबर के मंथ में स्टार्ट किया था यूपीएससी के लिए। उसके क्या बेनिफिट है वो सब आपको खुद से पता कराने हैं। मैं 2-4 ही लिस्ट कर रहा हूं बस, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, बट इसमें जो ऑफर होता है वो उसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। उसकी क्वांटिफिकेशन में डेली आपको 8-8:15 से पहले एक वॉक पे जाना है, वहां का जियो टैग फोटो भेजना है, उससे इंक्लूड करते हुए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनता है इन सारे बच्चों का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कुछ कुछ टीम के मेंबर रहते हैं, मैं रहता हूं। डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, अच्छा कंटेंट अपलोड होता है, हमें कुछ आंसर्स लिखने होते हैं, उसका फीडबैक मिलता है। कभी कभी जब मैं अवेलेबल होता हूं या आपस का पीयर फीडबैक खराब जा रहा होता है तो मैं फीडबैक देता हूं। बहुत सारे एक्चुअल मेंटरशिप का कंपोनेंट है इस इनिशिएटिव में। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको जिसमें सारे बच्चे होंगे। तो 11-12 बच्चे जो पुराने वाले हैं और 15 बच्चे यहाँ के, करीब 26-27 बच्चे होंगे। अभी इंग्लिश के लिए लॉन्च कर रहा हूं, 8-10 दिन बाद ये हिंदी के लिए भी आएगा, सेम मॉडल होगा। एक आप अगर मेंटरशिप ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो अब के बाद फ्यूचर का कोई भी दिया ये सबका कोर्स है, भले ही वो जीएस फाउंडेशन का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, आपके लिए हमेशा वो कोर्स फ्री रहेंगे। इसमें हम कुछ क्रैश कोर्स लाने की ट्राई कर रहे हैं यूपीपीएससी मेंस के लिए, टेस्ट सीरीज का है, ओपन मॉक टेस्ट हैं, अगले साल अगर लिखना पड़ गया कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक बार मेंटरशिप में आने के बाद आपको दिया है सबके फ्यूचर के कोई भी कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली टेस्ट है यार इसमें। तो जैसा हमने आपको बताया था कि यूपीपीएससी क्यूईपी में जो बच्चे हैं उनको हमने 16+4-5-6 मतलब कुछ 20 टेस्ट के आसपास में हमने प्रॉमिस किया है। एक हफ्ते के गैप में है वो। उन एक हफ्ते में भी आपको डेली 5 क्वेश्चंस लिखने होंगे इस मेंटरशिप इनिशिएटिव में। वो हम जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो हमारे क्लासरूम में आके लिखेंगे, क्लासरूम डिस्कशंस होगा। क्लासरूम डिस्कशन चलता ऐसा है कि हमने शुरुआत के 1 घंटे में वो आंसर लिख लिए, उस 1 घंटे के बाद में वो सर्कल बना के बच्चे आपस में पढ़ाई करते हैं, जिसका बेस्ट इनिशिएटिव है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कर लिया कि यूपी में इरिगेशन के चैलेंजेस क्या हैं, इंट्रोडक्शन, तो आपस में हम देखेंगे किसने कौन कौन सा इंट्रोडक्शन लिखा है। कुछ डिस्कशंस के अंदर मैं आता हूं, बेस्ट इंट्रोडक्शन जो होगा वो एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उसमें शेयर होगा। किसी ने इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा इनोवेट किया है, बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फैक्ट मिला है, वो सारी चीजें करके कुछ कोलैबोरेट करके सारे बच्चों के एफर्ट लगा के कुछ कुछ कंपोनेंट किया है। सीएससी में हमने ऐसे 2 बैचेस बनाए थे, पीसीएस में ये पहला ही बैच है यार। तो डेली टेस्ट होगा आपका 5 क्वेश्चंस का, प्लस जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट है वो तो आपको लिखना ही है। कुछ मेंटरशिप प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं जितना मेरे से हो पाता है। बाकी डिटेल, क्योंकि मुझे इस बैच में वो बच्चे चाहिए नहीं जो हवा में रहते हैं, मुझे वो बच्चे चाहिए जिन पे मैं एफर्ट डाल सकूं, जो 100% समर्पण के साथ में आ सके। इसीलिए इस बैच को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता हूं, ताकि जैसे मैंने यूपीएससी का जो टारगेट 500 किया था उसमें 2 बच्चियां थी मेरे पास जो मेरी पुरानी क्यूपी के स्टूडेंट नहीं थी, बट फिर भी उनके असाइनमेंट इतने अच्छे थे। जो हमने एक ओपन टेस्ट भी रखा था वो इतना अच्छा परफॉर्म किया था, और वो मैं किसी थर्ड पर्सन से कराता हूं, मैं नहीं देखता हूं। वो एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असाइनमेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना, टेस्ट को शॉर्टलिस्ट करना, ताकि वो मेरा जो बायसनेस है वो हट जाए। तो 2 बच्चियां हैं एट प्रेजेंट, उसमें से एक बच्ची तो टारगेट 500 के बैच 2 से बैच 1 में भी आ गई हैं, दोनों बच्चियां ऑनलाइन है। ये मेंटरशिप कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं हम। और आखिरी में होगा 1 घंटे का डेडिकेटेड डिस्कशन होगा हर दिन, क्योंकि हर दिन टेस्ट है आपका। ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में जुड़ेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम का फ्री एक्सेस देते हैं हम उनको। आप 1 घंटा आके यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे, अगले 1 घंटा आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उन टेस्ट का। उसमें जो वैल्यू ऐड कराना होगा वो तो मैं ऑब्वियसली यहां रहूंगा तो आपके साथ में कराता रहूंगा। फिर एक सवाल आता है कि भाई ये सब तो ठीक है, अब हर किसी को आना होगा इसमें। अब जैसे हमने सीएससी में किया था तो कुछ 1800 बच्चों के आसपास ने अप्लाई किया था, हमारा भी फर्स्ट टाइम था। अब तक तो हम भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, इफ यू वांट टू एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर फ्री इनिशिएटिव इज, आप चाहे क्यूईपी के हैं, नहीं हैं, बाहर के हैं, मेरे किसी और इनिशिएटिव से जुड़े हैं, डीआईएसएफ से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, कोई भी बच्चा
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से तो इस इनिशिएटिव का लाभ नहीं उठा पाए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप नॉन क्यूपी के बच्चे भी हैं तो आपको, जैसा मैंने बोला कि क्यूपी ही नहीं, कोई भी फ्यूचर कोर्स, प्रेजेंट कोर्स, सारे एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब मैं एसेस कैसे करूंगा उन वाले बच्चों के लिए? तो जब मैंने मेरे फर्स्ट बैच के जो बच्चे हैं मेंटरशिप के, उनके साथ डिस्कस करके हमने ये फाइनल निकाला है कि अगर एक बच्चा इतना इनफ एफर्ट डाल पाए तो मुझे लगता है कि हम उसको ये अवेलेबल करा देंगे। बट अगर ये एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ गई तो इसके बाद मुझे हो सकता है एक छोटा टेस्ट भी लेना पड़े कि मान लो सपोज करो 150 बच्चों ने असाइनमेंट दे दिया, 200 बच्चों ने दे दिया, 300 बच्चों ने दे दिया। देखो, एक चीज मैं आपको प्रॉमिस कर पा रहा हूं कि अगर आप इस इनिशिएटिव का पार्ट बन पाते हैं तो जो आपने नहीं सोचा है उतनी हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, बहुत ज्यादा बच्चों ने ये असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो मुझे एक टेस्ट कराना पड़ेगा। वो हम 30th को ही डिसाइड करेंगे। 30 तारीख को है जो फाइनली आप 30th तक सबमिट करना है आपको। 4 दिन का समय दे रहा हूं मैं आपको। कहां सबमिट करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कल देख लेना। आज बन नहीं पाया था बट मुझे वीडियो आज रिलीज करना था तो मैंने बना दिया। आप DISF की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कहीं एक सेक्शन मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अब इसमें करना क्या है, असाइनमेंट क्या है? तो पेपर 5 के जो 21 टॉपिक्स हैं उन 21 टॉपिक्स को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट हमारे पास बैच 1 के बच्चों के पास नहीं है, सब है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो बच्चा चाहिए जो एक्चुअल में एफर्ट डाल के काम कर पाए। तो ये जो पेपर 5 है और पेपर 6 है उसके जो 21 और 22 टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उनमें आपको हर टॉपिक पे आपको यूपी स्पेसिफिक ये कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब ये कंपोनेंट्स हैं क्या? हर सिलेबस के टॉपिक पे 3 से 4 ग्राफ बनाने हैं अपने को। लोकल एग्जांपल्स, यूपी स्पेसिफिक केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूपी के मैप में डाल के, नॉर्मल डाल के वो कराना है आपको। 1 या 2 फॉर्मूले बनाने हैं और 4 से 5 कीवर्ड बनाने हैं। ये आपको, आप DISF के स्टूडेंट नहीं हो फिर भी अगर मेरी पैडागोगी समझते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चाह रहा हूं आपसे। ये जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे एक फॉर्मूला जैसे बच्चे ने बनाया, ये एक केस स्टडीज बना दिया, केस स्टडी बना दिया, मैप बना दिया, ये एक ग्राफ बना दिया, ये गुड गवर्नेंस का दूसरा फॉर्मूला बना दिया, लोकल एग्जांपल बना दिया। इस हेडिंग में गुड गवर्नेंस, रेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकल, कुछ भी आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये एक नया वैल्यू एडिशन हो सकता है, आप वो बना सकते हैं। बट ब्रॉडली 3 से 4 ग्राफ बनाने हैं आपको, इसमें 2-3-4 ये केस स्टडी एग्जांपल बनाने हैं, 1 से 2 फॉर्मूलेज बनाने हैं और कीवर्ड बनाने हैं 4 से 5। ये आपको पेपर 5 में करना है। सिमिलरली आपको पेपर 6 में करना है। सेम एक फॉर्मूला हुआ, फॉर एग्जांपल कुछ डिफेंस कॉरिडोर की मैपिंग हो गई है, ये एक ग्राफ हो गया। सी, जब तक आप इस इनोवेशन में नहीं घुसोगे ना यार, वो पेपर में 100% SDM बनने का जो सपना है वो थोड़ा सा दूर दिखाई देगा। आपको दिखाना ये है कि रोड डेंसिटी कितनी है। आप नॉर्मल भी दिखा सकते हैं, आप एक बार ग्राफ भी बना सकते थे यहाँ पे कि भाई साहब ये इंडिया में है और ये यूपी में है, बट और आप नॉर्मल लिख भी सकते थे। बट अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप समझिए कि PCS में यूपीएससी से कम लिखना पड़ता है सेम टाइम में, वहीं यूपीएससी में 150 वर्ड है या 125 है, वहां 250 है या 200 है, थोड़ा कम कंटेंट लिखना पड़ेगा। मतलब 10-15 वर्ड तो आप हर पेपर में कम लिख रहे हैं। बहुत स्कोप है अपने पास इनोवेशन करने का। तो अगर आप इस तरीके से ग्राफ फॉर्मूलाज का वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमारा जो GS का स्कोर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ेगा। तो ये कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपसे चाह रहा हूं। बहुत सारा स्कीम दे दिए यार, अभी यूपी का 8 ईयर्स वाला है, उसी में से निकालेंगे, उसी में से हो जाएगा। ये आपको पेपर 5 और पेपर 6 ये जो बुकलेट है इसको ब्लैंक करा के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल आके आप इसको समझ लेना। आप अपना काम आज ही से शुरू कर सकते हैं। कंटेंट कलेक्शन आप आज से ही शुरू कर लो इन टॉपिक्स का। फेयर भले ही आप कल करो, परसों करो या कुछ और करो। ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे। वेबसाइट पे इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ कुछ बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, कहां जाके अपलोड कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं हो पाएगा कि अपने पास फाइनेंशियल बहुत आप स्ट्रेंथ में है तब आप मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं, मैं नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। आपके पास पैसा नहीं है उस वजह से आप मेंटरशिप नहीं ले सकते हैं, वो भी नहीं होगा। अगर आप मेहनती हैं तो मैं आपके साथ में एफर्ट्स जरूर डाल सकता हूं। पेपर 5 पेपर 6 का ये काम करो और फिर अपन मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू।